हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑथोरिटेरियनिज्म के बारे में कि ऑथोरिटेरियनिज्म क्या होता है। दोस्तों, ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट रन बाय ऑथोरिटेरियनिज्म इज यूजुअली बाय अ डिक्टेटर। यानी कि जो ऑथोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट होती है हम उसे यूजुअली एक डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, लेकिन इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऑथोरिटेरियनिज्म दोस्तों एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सेंट्रल के पास ना अनलिमिटेड पावर होती है और लोगों के पास जो है वो कोई पावर नहीं होती। जैसे कि अगर हम कंपैरिजन में देखें डेमोक्रेसी के दोस्तों, तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होती है, लेकिन ऑथोरिटेरियनिज्म में लोगों के पास पावर नहीं होती, लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता, लोगों को अपने जो किंग है, अपने जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनसे सवाल करने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है वो एक डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना गया है। तो ऑथोरिटेरियनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर एंड लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, तो ऑथोरिटेरियनिज्म एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें सेंट्रल के पास अनलिमिटेड पावर होती है, एक स्ट्रॉन्ग पावर होती है, पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों के पास नहीं होता। Authoritarianism is a form of social organization characterized by submission to authority। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लोग अपनी जो राइट्स है, रूल्स है, वो सब एक पावर्स को वो सबमिशन कर देते हैं। It is opposed to individualism and democracy. In politics, an authoritarian government is one in which political power is concentrated in leader और लीडर्स। ठीक है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में एक रूलर भी हो सकता है और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकते हैं। तो लीडर और लीडर्स टिपिकली अनइलेक्टेड वो possesses exclusive unaccountable and arbitrary पावर। ठीक है, और उनके पास क्या होती है, अनलिमिटेड पावर होती है, वो किसी की को अकाउंटेबल नहीं होते और वो अपनी मनमानी करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये होती है एक ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कुछ और पॉइंट देखते हैं जिनसे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट दैट होल्ड्स पावर एंड मेक पॉलिसीज विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल दैट इज रूल्स। अगर हम दोस्तों डेमोक्रेसी में देखें, खास करके डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के दो फॉर्म होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें लोग पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। लेकिन अगर हम ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें, यहाँ पर लोगों के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं लेकिन लोगों से पूछा नहीं जा रहा। तो ये एक डिक्टेटर की निशानी है, डिक्टेटरशिप की निशानी है कि लोगों से पूछा ना जाए और उनके लिए ही रूल्स बनाए जा रहे हैं। अगर आपके लिए कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, आपके घर वाले कुछ चेंजेस कर रहे हैं, आपके लिए कुछ रूल्स बना रहे हैं, तो वो आपसे पूछेंगे ना, क्योंकि रहना आपको है, वहां पर आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन ऑथोरिटेरियनिज्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर रूलर जो है वो अपनी चलाता है, अपनी मनमानी करता है, वो उसे लोगों से कोई मतलब नहीं होता, वो अपना फायदा देखता है, जहां उसे अपना फायदा लगता है वो उस तरीके के रूल्स और पॉलिसीज बनाता है। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट कैन कम टू पावर थ्रू फोर्स ऑफ आर्म्स एन अनॉइंटेड सक्सेसर टू प्रीवियस ऑथोरिटेरियन रेजाइम्स और इवन थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। ठीक है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ आर्म्स होता है, यानी कि पावर के बलबूते पर वो किसी जो पहले के प्रेसिडेंट थे उसको मार देना है ना, और उसके थ्रोन को सक्सेशन कर लेना। तो ये सब काम जो है ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं। लेकिन कुछ ऑथोरिटेरियन, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो कुछ टाइप्स ऐसे भी होते हैं जहां पर डेमोक्रेटिक मीन्स होता है। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से वो डेमोक्रेटिक नहीं होता। ठीक है, हम उसको पूरी तरीके से डेमोक्रेसी से कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल। ठीक है, जैसे कि अगर हम डेमोक्रेसी में देखें दोस्तों, तो लोगों को सवाल पूछने का अधिकार होता है, और जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होती है उसको वो जवाबदेही होती है, उसको जवाब देना होता है। लेकिन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में
कोई भी आंसरेबल नहीं होता, और लोगों के पास राइट टू फ्रीडम और राइट टू एक्सप्रेशन भी नहीं होता, ठीक है, कि वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके गवर्नमेंट के सामने, उनके पास ये राइट भी नहीं होता, जो कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के, जिसमें है मोनार्की, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, आइडियोलॉजिकल बेस्ड रिजाइम्स। तो ये सब टाइप्स हैं ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के। अब कुछ फंक्शंस देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के दोस्तों। तो सबसे पहला फंक्शन है टू रूल द कंट्री यूजिंग रूल ऑफ मैन नॉट रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जो एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होगी, एक ऑथोरिटेरियन कंट्री होगी, वहां पर रूल ऑफ मैन होगा, यानी कि पावर के बेसिस पर रूल किया जाएगा, ना कि रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट, रिग्ड इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस जो होंगे उसमें धांधलेबाजी होगी, वो पावर के बेसिस पे इलेक्शन, अगर इलेक्शन हो भी रहे, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक होता है कहीं कहीं, है ना, तो वहां पर होगा, लेकिन पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, वहां पर धांधलेबाजी होगी, वहां पर फोर आर्म्स का यूज किया जाएगा, ठीक है, पावर का यूज किया जाएगा इलेक्शंस को जीतने के लिए, या तो खरीद लिया जाए लोगों को, ठीक है, ये भी हम नहीं कह सकते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं जहां पर कोई भी पार्टी इंटरफेयर ना करे, जो वोटर्स हैं वो अपने वोट सोच समझकर खुद से दे सकें। ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस मेड बाय अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। ठीक है, जो भी डिसीजंस होते हैं, ठीक है, उन लोगों को इलेक्ट तो किया नहीं होता है किसी ने, वो खुद से ही सारे डिसीजन लेते हैं, है ना, और किसी को अपने डिसीजन बताते भी नहीं है। A bureaucracy operated quite independently of rules, the supervision of elected officials or concern of the constituencies they purportedly serve. The informal and unregulated exercise of political power. ठीक है, कोई रेगुलेटेड पावर नहीं होती, कोई फॉर्मल पावर्स नहीं होती कि जो उन्हें मिली हुई है, उनके पास इनफॉर्मल पावर है, या फिर हम कह सकते हैं कि अनलिमिटेड पावर्स होती हैं और वो किसी को जवाबदेही नहीं होते। तो ये थी ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।